हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री श्याम। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के ही शक्ति स्वरूप भगवान खाटू श्याम जी के देश में अनेक मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से ही खाटू श्याम बाबा आज लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। और आज हम आपको खाटू श्याम जी के रूप में विख्यात बर्बरीक महाराज के उस धाम के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां बर्बरीक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पित किया था और उनकी बर्बरीक महाराज से खाटू श्याम बनने की यात्रा पूरी हुई। तो आइए दर्शन करते हैं श्री खाटू श्याम मंदिर चुलकाना धाम के। जय श्री श्याम। वैसे तो ये महाभारत वाले मंदिर है, लेकिन सन 84 में दोबारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, दोबारा निर्माण हुआ आधुनिक के हिसाब से। और श्री श्याम बाबा मंदिर जहाँ पर बाबा ने शीश प्रदान किया था। हरियाणा के पानीपत जिले में समालखा के समीप चुलकाना गांव में स्थित है श्री खाटू श्याम मंदिर। इसे चुलकाना धाम भी कहा जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्तजन श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। भक्तों, श्री खाटू श्याम बाबा अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ चुलकाना धाम में खाटू श्याम बाबा के सामने अपनी समस्या बताने से उस समस्या का तुरंत निदान हो जाता है। इसलिए श्री खाटू श्याम के दरबार में सदा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बाबा खाटू श्याम एवं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे महाबली बर्बरीक। बर्बरीक ने घोर तपस्या से भगवान शिव, अग्निदेव और मां आदिशक्ति को प्रसन्न किया था। मां शक्ति ने उन्हें वरदान स्वरूप 3 बाण दिए थे, जिनसे वो किसी भी युद्ध को अथवा सृष्टि को तत्क्षण समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक की मां मौर्वी को जब पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि तुम युद्ध का हिस्सा बनोगे तो जो पक्ष युद्ध में हारने वाला होगा उसकी ओर से तुम युद्ध करना। क्योंकि मौर्वी को पता था कि पांडव सेना छोटी है और कौरव संख्या में बहुत अधिक हैं। अपनी मां को वचन देकर बर्बरीक युद्ध के लिए निकल पड़े। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से तो कुछ छिपा नहीं है। इसलिए जब उन्होंने देखा कि महाभारत युद्ध को बिगाड़ने के लिए बर्बरीक चल पड़ा है, तब भगवान ब्राह्मण के भेष में मार्ग में ही बर्बरीक से मिले और बर्बरीक का परिचय पूछा। बर्बरीक ने अपने बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं 3 बाण में से केवल 1 बाण से ही एक पक्ष को समाप्त कर युद्ध का निर्णय कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और सामने स्थित वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने को कहा। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो सब पत्तों को भेदकर बाण भगवान के पैर की ओर बढ़ा। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप अपना पैर हटा लीजिए। भगवान बर्बरीक का कौशल देखकर प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो इतना दे देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अब भगवान बर्बरीक के बल की परीक्षा के पश्चात उसके धर्म की परीक्षा लेने लगे। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि मुझे युद्ध में पूजा के लिए एक महाबली योद्धा की बलि चाहिए। क्या तुम अपना शीश अर्पण कर सकते हो? बर्बरीक ने तत्काल अपना शीश भगवान को अर्पण करना स्वीकार कर लिया और फिर भगवान ने बर्बरीक को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। भगवान के दर्शन कर बर्बरीक ने युद्ध देखने की अभिलाषा की, जिसको पूरा करने का भगवान कृष्ण ने वचन दिया। इस प्रकार जब महाबली बर्बरीक ने अपना शीश भगवान को अर्पण कर दिया, तब भगवान कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक ऊंचे टीले पर रख दिया तथा भगवान ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुमने धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से अपने आप को मुझे अर्पण कर दिया है और मुझे अर्पण की हुई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अब तुम्हारे इस शीश की पूजा होगी। ये मेरा ही स्वरूप बनकर
लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। कलयुग में घर घर में लोग तुम्हें पूजेंगे और तुम लोगों के संताप को दूर करने वाले होगे। मेरी शक्ति ही तुम्हारा आधार होगी। भक्तों, वही बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण के वरदान से श्री खाटू श्याम जी के रूप में विख्यात हुए और भगवान के वरदान स्वरूप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। मान्यता है कि आज भी मंदिर परिसर में वो वृक्ष है जहां बर्बरीक ने अपने बाण से पत्तों को भेद दिया था। भक्तों, श्री खाटू श्याम मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही विशाल है। प्रवेश करते ही दाईं ओर जूते चप्पल रखने का स्थान है। मंदिर परिसर बहुत ही भव्य और सुंदर है। सभी ओर सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सामने ही श्याम कुंड के दर्शन होते हैं जो वृहद और आकर्षक है। श्याम कुंड के पश्चात थोड़ा आगे चलकर दर्शन होते हैं उस प्राचीन वृक्ष के जिसके पत्ते को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली थी। वृक्ष के पास से ही भीतर मंदिर में प्रवेश होता है। प्रवेश के लिए दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर मार्ग में स्टील की ग्रिल्स लगाई गई हैं। भक्तजन कतार से मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय इन्हीं ग्रिल्स से होकर जाते हैं। बाबा खाटू श्याम के पास ही भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है। भक्तजन भगवान आशुतोष का जलाभिषेक और पूजा भी यहाँ बड़ी श्रद्धा से करते हैं। मंदिर में विराजमान खाटू श्याम बाबा के दर्शन बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर मन अति प्रसन्न हो जाता है। यही गर्भगृह के सामने खड़े होकर भक्तजन बाबा के दर्शन करते हुए अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। बाबा खाटू श्याम शीघ्र ही भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर में एक दीवार पर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन होते हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। परिसर में एक धर्मशाला भी है जहां दूर से आने वाले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। मंदिर परिसर में एक ज्योत लगाने का स्थान है जहां भक्तजन ज्योत जलाते हैं। भक्तजनों के लिए ही मंदिर परिसर में एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है जो हरा भरा और बहुत सुंदर है। इस पार्क में बैठने के लिए बहुत सारी बेंच उपलब्ध हैं। मंदिर में दर्शनों के पश्चात भक्तजन पार्क में टहलने घूमने का आनंद भी ले सकते हैं। मंदिर में श्री खाटू श्याम बाबा के साथ ही अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। यहाँ मंदिर में माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ और श्री राधे कृष्ण जी के दर्शन और पूजा कर भक्तजन आनंद मग्न होकर अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि करते हैं। भक्तों, खाटू श्याम राजस्थान में श्री खाटू श्याम बाबा के शीश की पूजा होती है और यहाँ चुलकाना धाम में बाबा के धड़ की पूजा होती है। कथाओं के अनुसार यहाँ बाबा ने अपने शीश का दान किया था जो सरस्वती नदी में बहता हुआ राजस्थान के सीकर जिले में निकला था, जिसे आज खाटू श्याम धाम कहते हैं, जहां बाबा खाटू श्याम के शीश की पूजा होती है। बाबा खाटू श्याम कलयुग में भगवान की शक्ति के स्वरूप हैं जो दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। चुलकाना धाम मंदिर खुलने का समय प्रातः 6 बजे है और मंदिर रात्रि 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 6:30 बजे है और संध्या आरती 7 बजे होती है। भक्तों, समालखा में अन्य दर्शनीय मंदिर भी हैं। वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं शिव मंदिर, मां शाकुंभरी देवी मंदिर, लकीश्वर बाबा मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, बालाजी मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, रामकृष्ण मंदिर और गुरु रविदास जी मंदिर। आप श्री खाटू श्याम मंदिर चुलकाना धाम की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा श्री खाटू श्याम मंदिर चुलकाना धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम हवाई अड्डे दिल्ली की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है।
हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो समालखा देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप आसानी से समालखा रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री खाटू श्याम मंदिर चुलकाना धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही यात्रा का श्री गणेश करें और श्री खाटू श्याम बाबा की कृपा से अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री खाटू श्याम। इति शुभम।